नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से षोडशः पाठः पाठ 16 अहिंसायाः जयः, अहिंसा की विजय होती है का वाचन और अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे आपका बनता है रूप बालिकायाः, गंगायाः, कन्यायाः, रमायाः, ऐसे ही बना है अहिंसायाः। षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों में एक जैसा ही रूप बनता है। तो क्या इसका अर्थ हुआ? अहिंसा की विजय। पाठ प्रारंभ करते हैं। पुरा कौशल देशे एकः भीषणः दस्युः अवसत्। पुरा प्राचीन काल में कौशल देश में एक भीषणा मतलब भयंकर, दस्यु मतलब डाकू, अवसत मतलब रहता था। देखिए वस धातु है जो रहने के अर्थ में आती है। यहाँ पर देखिए धातु से पहले अ जुड़ गया है, इसलिए भूतकाल का अर्थ देगी। लंग लकार भूतकाल का रूप है। पहले भी कई बार मैंने आपको इस बात के लिए बताया है कि जब धातु से पहले अ ये वाला अ जुड़ जाता है तो वो भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लंग लकार भूतकाल। एक बार फिर से इस लाइन का अर्थ देख लेते हैं। प्राचीन समय में कौशल देश में एक भयानक या भयंकर डाकू रहता था। तस्य नाम अंगुलीमालः आसीत्। उसका नाम अंगुलीमाल था। लोकानां लुण्ठनं हननं च तस्य दैनिकं कृत्यम्। लोकानां लोगों को लूटना और हननम मतलब मारना, तस्य उसका, दैनिक मतलब प्रतिदिन का कार्य था। असौ यान हंती स्म, यह जिनको, हंती मतलब मारता, इस मतलब था। देखिए यहाँ पे हंती जो धातु हन धातु है जो मारने के अर्थ में आती है, ये लट लकार वर्तमान काल का एक वचन का रूप है, लेकिन ये इसमें जुड़ जाने से यहाँ पर ये भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए इसका अर्थ क्या होगा? यह जिनको हंती इसमें मारता था, तेषाम अंगुली ही छित्वा ताभी मालाम विरंचे कंठे अधार्यत। उनकी अंगुलियां काटकर, छित्वा मतलब काटकर, ताभी उनसे, माला विरच्चे मतलब बनाकर, कंठे अधार्यत कंठ में पहन लेता था, अर्थात गले में पहन लेता था। अतः तस्य अंगुलीमाल इति नामना ख्याति जाता, इसीलिए उसकी अंगुलीमाल इस नाम से प्रसिद्धि हो गई। अंगुलीमालस्य दुष्कृत्यै प्रजाति दुखिता आसीत्। अंगुलीमाल के बुरे कार्यों से प्रजा बहुत दुखी थी। राजा प्रसेनजितोऽप्यस्य क्रूर कृत्येन भ्रंशम कष्टम प्राप्नोत। राजा प्रसेनजित ने भी अस्य इसके क्रूर कार्यों से, बुरे कार्यों से, यानी दुष्ट भयंकर कार्यों से, भ्रंश मतलब बहुत, कष्टम प्राप्नोत कष्ट प्राप्त किया। राजा प्रसेनजित ने भी इसके क्रूरतापूर्ण कार्यों से बहुत कष्ट प्राप्त किया। राजा तस्य निग्रहणे बहु प्रायतत। राजा ने उसको पकड़ने में बहुत प्रयत्न किया। सैन्य बलम च प्रैष्यत परम साफल्यम नालभत। सैन्य बलम मतलब सेना की टुकड़ी भी भेजी परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। भगवतो बुद्धस्य शिष्याः प्रसेनजिताः तद्विषये बुद्धम न्यवेदयत्। भगवान बुद्ध के शिष्य प्रसेनजित ने उस विषय में बुद्ध से निवेदन किया। बुद्धस् तदानीम अंगुलीमालस्य समक्षम धर्मम उपदेष्टुम गताः परम सः बुद्धम अवलोक्य क्रूरतया हंतुम अधावत। बुद्ध उस समय अंगुलीमाल के समक्ष मतलब सामने धर्म का उपदेश देने के लिए गए। परम सः परंतु वह, कौन? अंगुलीमाल। परंतु वह बुद्ध को देखकर क्रूरता से मारने के लिए अधावत दौड़ा। बुद्धा स्वतपोबलेन ज्ञानम प्राकाश्यत। बुद्ध ने अपनी तपस्या के बल से ज्ञान को प्रकाशित किया, अर्थात उसके अंदर ज्ञान को उत्पन्न किया। देखिए बुद्ध का ही प्रभाव था, ये भगवान बुद्ध हैं और ये अंगुलीमाल है। आप चित्र में देख रहे हो कि इसके गले में अंगुलियों की माला पड़ी हुई है। इसने भगवान बुद्ध के ऊपर भी आक्रमण किया।
उनको भी मारने के लिए दौड़ा, जैसे कि यहाँ पे अभी आपने पढ़ा। लेकिन भगवान बुद्ध बहुत बड़े तपस्वी थे, इसलिए उन्होंने अपनी तपस्या के बल से उसके मन में जो अज्ञानता का अंधकार था उसे दूर कर दिया। तो क्या हुआ? ज्ञान को प्रकाशित किया। तो इस लाइन का फिर से देख लेते हैं। बुद्ध ने अपनी तपस्या के बल से ज्ञान को प्रकाशित किया अर्थात दिखाया। बुद्धस्य करुणार्थ भावम विलोक्य स चकितो अभूत। बुद्ध की करुणा से भरे हुए भाव को देखकर, विलोक्य मतलब देखकर, स चकितो अभूत, वह आश्चर्यचकित हो गया। तथा बुद्धस्य समक्षम अवनतो अभवत, और बुद्ध के सामने अवनतो मतलब झुक गया। बुद्धस्तथा धर्मस्य परहितस्य प्रेम्णः करुणायाश्च शिक्षां तम अपाठयत। बुद्ध ने तब बुद्ध ने धर्म की, परहितस्य प्रेम्णा दूसरों के हित की, प्रेम की और करुणा की शिक्षा उसको पढ़ाई, अर्थात शिक्षा उसको ये दी कि सभी के साथ जो है प्रेम का और दूसरों के हित का, करुणा का ये व्यवहार करना चाहिए। ये सब भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को बताया। बुद्धस्य उपदेश प्रभावात् अंगुलीमालस्य अज्ञान अंधकारः नष्टः। बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलीमाल का अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो गया। सह अंगुलीनां मालां छित्त्वा खड्गम प्राक्षिपत। उसने अंगुलियों की माला को छित्त्वा मतलब काटकर, खड्गम प्राक्षिपत किससे काटा? तलवार से काटकर, प्राक्षिपत मतलब फेंक दिया। उसने अंगुलियों की माला को तलवार से काटकर फेंक दिया। सह परपीडनम हिंसाम च परित्यज्यम दया भावम प्राप्नोत। और उसने दूसरों को पीड़ित करना और हिंसा को छोड़कर दया भाव को प्राप्त किया। बुद्धस्य सह शिष्यः अभवत। वह बुद्ध का शिष्य हो गया। एवं हिंसायाम अहिंसया विजयो अभवत। एवं इस प्रकार हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और इसके अभ्यास कार्य के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।